नाता जुड़ा था अमेठी और मेरा। सलोन विधानसभा भी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आती है और 1 साल पहले अमेठी की हकीकत की परतें जब धीरे धीरे खुली, तब इस बात का एहसास हुआ कि अमेठी की जनता ने, सलोन की जनता ने आज तक राजनेताओं को जितना प्रेम दिया, उतना प्रेम उनकी झोली में कभी वापस नहीं लौटा। आज एक नए प्रण के साथ आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। वादा किया था 1 साल पहले कि साथ नहीं छूटेगा। उस वादे की पूर्ति के संदर्भ में आज आपसे कहना चाहती हूँ कि अमेठी के किसानों की 10 साल से ये गुहार थी कि रायबरेली में तो रेलवे का रैक उतरता है खाद का, लेकिन अमेठी के हिस्से में पूरा खाद नहीं आता। आज से 10 दिन पहले मैं अमेठी आई। किसान पंचायत में किसानों ने हमसे कहा कि दीदी 10 साल से एक रैक मांग रहे हैं, खाद का रैक नहीं मिल रहा है। भाइयों और बहनों, आज ये कहते हुए मुझे गर्व है कि 10 साल जो लोग वादा पूरा नहीं कर पाए, वो वादा हमने 10 दिन में पूरा करके दिखाया। कल ही अमेठी के किसानों के लिए खाद का पहला रैक गौरीगंज के रेलवे स्टेशन पर उतरा। आपसे कहना चाहती हूँ कि ये चिंता, ये प्रयास इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेठी को मैंने अपना परिवार माना है और परिवार में जब जब कोई चुनौती आती है तो सबसे पहले उस परिवार के दुख को सुख में बदलने का प्रयास परिवार की बेटी करती है। आप सबने दीदी कहकर मुझे पुकारा, इसलिए एक बहन होने के नाते प्यार के इस रिश्ते का कर्ज चुकाने आपके मध्य में आई हूं। वर्षों से रायबरेली और अमेठी के लोगों की एक मांग थी कि बांदा से अंबेडकर नगर की एक पक्की सड़क हो तो अमेठी और रायबरेली के बीच में भी संपर्क बेहतर होगा। ये कहते हुए हमें गर्व है कि जो सालों से ना हो पाया वो इस 1 साल में हमने कर दिखाया। अंबेडकर नगर और बांदा को जोड़ती हुई एक सड़क का काम तेजी से चल रहा है। इसके गवाह स्वयं रायबरेली और अमेठी के नागरिक हैं। ऊंचाहार गई तब वहां पर लोगों की व्यथा को सुना। जनता जनार्दन ने मुझसे कहा, दीदी जैसे जैसे चुनाव आता है हमें कहा जाता है ऊंचाहार से ट्रेन चलेगी, अमेठी जाएगी। नाना कह गए, नानी कह गई, सभी कह गए। और मेरे लिए उपहास का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जीवन में कभी ये सोचा न था कि अमेठी और रायबरेली के निवासी एक रेल की लाइन के लिए पुश्तों तक तरसेंगे, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, रेडी घिसते रहेंगे, लेकिन वो रेल की लाइन नहीं मिलेगी। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जो पुश्तों से नहीं चला आया, जो पीढ़ियों से नहीं हो पाया, वो इस 1 साल में नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया और अमेठी से ऊंचाहार को रेल से जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने शुरू किया। यहां तक कि रायबरेली अमेठी में जो डबलिंग का काम है रेल का, उसके लिए भी 40 करोड़ रुपया भारतीय रेल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेठी और रायबरेली की जनता की सुविधा के लिए ये काम कर रही है। ये बातें आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र में आज से 1 साल पहले उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी आपके मध्य में आए थे। जनता ने कहा था कि क्या संभव है कि जो बदलाव वर्षों से अमेठी में ना हुआ
वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। जनता ने कहा क्या ये संभव है कि नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी हमें याद रखेंगे? ये रिश्ता आज भी कायम है, मुकम्मल है, आज भी ये रिश्ता टूटा नहीं है। उसका प्रमाण ये है कि आज आप सब भारी संख्या में हम सबको यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं। आप सबके मध्य में कहना चाहती हूँ, एक मांग रखी अमेठी के किसानों ने कि खाद का रैक होगा। खाद का रैक का वो सपना साकार हुआ। दूसरी मांग है अमेठी के किसानों की कि साथ ही अब एक सॉइल टेस्टिंग लैब होगा। वो सपना भी साकार करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। आज का कार्यक्रम अपने आप में अनोखा इसलिए है, आप सबसे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अमेठी के किसानों के लिए जो सॉइल टेस्टिंग लैब की जरूरत थी, मुझे कहा गया है कि उस सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए जमीन भी तय कर गई है, प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो गया है। बहुत जल्द भी वो भी सपना साकार हो जाएगा। आज मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, आज का कार्यक्रम अपने आप में एक अलग कार्यक्रम है। अब तक मैंने जो आपको कार्यक्रम गिनवाए वो सब सरकारी खजाने से होते हैं। वो सब कार्यक्रम उन पैसों से होते हैं जिन्हें आम हिंदुस्तानी अपनी जेब से टैक्स भरकर भारत की तिजोरी को भरता है। उस आम हिंदुस्तानी की मेहनत का नतीजा, आशीर्वाद अमेठी की जनता को भी मिले, ये उसका प्रमाण है। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, गांव, उनके कल्याण के लिए सरकार की सारी योजनाएं चलें, उसके लिए प्रेरणा मिलेगी। और जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प को पूर्ण करने में एक नई शक्ति का संचार होगा। इस श्रद्धा और आस्था के साथ मैं दीनदयाल धाम में आया हूं।